तो आज है डेट 3 सितंबर 2025। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 238, प्रोडक्ट ऑफ अरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो इसको देख लेते हैं, ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है? तो इसको करने का सिंपल सा तरीका अगर मैं देखूं, मतलब एक बार पढ़ ही देते हैं कि क्या है। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स रिटर्न एन अरे आंसर सच दैट answer I is equal to the product of all the elements of nums except nums I। मतलब तुम प्रोडक्ट दे दो सारे एलिमेंट्स का मुझे छोड़ के, ठीक है। ये है तो इन सब का प्रोडक्ट दे दो। टू है तो उन सब का दे दो, टू को छोड़ के। थ्री है तो सबका दे दो, थ्री को छोड़ के। तो फोर एट एट आ गया, थ्री टू सिक्स सिक्स आ गया। तो ऐसे, ठीक है। बट ये कह रहे हैं यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ओ एन टाइम एंड विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन। अब ये डिवीजन ऑपरेशन ऐसा क्यों मना किया है? बिकॉज अगर तुम सबको मल्टीप्लाई कर दोगे और इससे डिवाइड करते जाओगे तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात है इसलिए, ठीक है, कि 12 24 डिवाइड बाई 1 24, 24 डिवाइड बाई 2 12, 24 डिवाइड बाई 3 8, और 4 24 डिवाइड बाई 4 24 6, ठीक है। इसलिए डिवीजन नहीं कह रहे। तो जब भी हमें दिखे कि ऐसा एक हमें बताना है कि हमारा पड़ोसी क्या है, या मैं अपने आप को कंसीडर ना करूं, सारे पड़ोसियों को कंसीडर करूं, ऐसे ऐसी चीज़ अगर बोली जाती है ना, तो हमेशा याद रखिए ना, टू पास के अंदर हम क्या जा सकता है। एक ऐसा सोल्यूशन है जो टू पास में हो सका। सॉर्टिंग करना, तो कहेगा कि मैं सॉर्टिंग कर देता हूँ, तो सॉर्टिंग से क्या मिल जाएगा? तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। और क्या टेक्निक्स थी? टू पॉइंटर्स की थी, ये इसकी उसकी थी। बट तू पहले ही सोच ले, जब तेरे को तेरे पड़ोसियों से कंपेयर करना है कि आगे वाले सारे पड़ोसी, पीछे वाले सारे पड़ोसी इधर से उधर से, तो हमेशा सोचियो कि टू पास में होगा ये। टू पास, अब टू पास क्या है? एक बार तू एक लूप चला जो कि लेफ्ट साइड चलेगा, एक बार उल्टा लूप चला दे, ये है टू पास, ठीक है। तो हम ये एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो हम एक रिज़ल्ट ले लेते हैं। तो इसमें टू पास कैसे होगा, और इसको रिटर्न ही कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहले पास की बात करता हूँ, तो मैं एक ट्रैकर ले लेता हूँ, ठीक है, वन करके, ठीक है। और चलो आगे देखते हैं। क्योंकि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूँ तो 5 2 3 4, तो मैं कहता हूँ कि तुम मुझे कंसीडर मत कर, बाकी सबको कंसीडर कर ले। तो अगर मैं देखूँ कि लेफ़्ट पास में, तो इसका आंसर मुझे क्या लेफ़्ट पास में मिलेगा? अगर मैं लेफ़्ट देखूँ इसके, तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसका आंसर मुझे लेफ़्ट पास में नहीं मिलेगा, मुझे राइट पास में मिलेगा। जब मैं ऐसे ऐसे चलता जा रहा हूँ उल्टा, तो मैं इन सब के मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और फिर इसको बता सकता हूँ कि भाई इन सब का मल्टीपल तो ये है, तो तेरा आंसर तो ये होगा, है ना। बट जब मैं यहाँ से ऐसे चल रहा हूँ तो फोर का आंसर मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि जब मैं इन सब के मल्टीप्लाई कर लूँगा तो फोर को बता दूंगा कि भाई देख, मेरे जो सारे लेफ्ट वाले थे तो वो मल्टीपल ये है, तो तू इसको रख ले, तेरा आंसर ये होगा, ठीक है। तो इसको मैं अप्रोच कैसे कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि फाइव को मैं बोलूँ कि तेरे साइड में क्या है, तेरे लेफ्ट में क्या है। बोलेगा मेरे लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है तो वन रख दो अपने पास, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फॉर लेट्स से लेफ्ट इन, एक काम करते हैं यहाँ पे, एन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नाम्स ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं बार बार लिखना नहीं चाह रहा, इसलिए ले रहा हूँ, कम ऑन, ठीक है। काम करते हैं, रेंज ले लेते हैं ऑफ तक एन तक, ठीक है। ठीक है, अभी हम लेफ़्ट कर रहे हैं, मैं चाहता था ये ऊपर रहे, हम देखते रहें। तो यहाँ पे हम देखें कि अब मुझे क्या करना है। मुझे पता है कि ना रेस्ट के अंदर मैं अगर चुपचाप ट्रैकर डाल दूँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे लेफ़्ट में क्या है। मेरे को नहीं पता कुछ, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो मैंने वन डाल दिया। मुझे तो राइट पास में पता चलेगा ना, इसलिए मैंने वन डाल दिया यहाँ पे मेरे आंसर के लिए। ये एक लेफ़्ट पास का आंसर है और ये पूरा राइट पास का आंसर है, तो फाइनल आंसर है, ठीक है। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, डाल दे भाई। फिर मैं कहता हूँ कि काम कर, ट्रैकर को अपडेट कर दे, क्योंकि अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन है फाइव की। और जो नेक्स्ट वाला है, जब मैं टू पे आऊँगा तब मैं कहूँगा कि भाई मेरे लेफ्ट में क्या क्या है मेरे को छोड़ के, तो मैं कहूँगा मेरे लेफ्ट में फाइव है। जब मैं थ्री पे आऊँगा तो कहूँगा मेरे लेफ्ट में क्या है। अब इसको पता था कि इसके पास फाइव है ना, और इसे खुद टू है, तो मैं कह दूँगा टेन है ना, मुझे छोड़ के। तो मेरे लेफ्ट में कितना है? टेन है। ये मेरे लेफ्ट में कितना है? 30 है, समझे।
ठीक है, तो देख लेते हैं ट्रैकर में क्या करना है। ट्रैकर को अपडेट करना है। ओके, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू नम्स ऑफ लेफ्ट। ये क्या करता है, ट्रैकर 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट कह दिया मतलब 5, तो हो गया कितना 5। तो नेक्स्ट आया तो उसने डाल दिया कितना 5, ठीक है 5 आया, तो मुझे पता है ट्रैकर कितना है 5 और मल्टीप्लाई बाय 2, 10 आ गया एंड बूम 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 बूम। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसको, चलो छोड़ो प्रिंट नहीं करता हूँ, ठीक है, या कर दूँ क्योंकि ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं फिर से राइट पास चलाऊंगा, फिर से कह दूंगा क्योंकि भाई देखो 4 के राइट में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा 1 कह दूंगा, चुपचाप कह दूंगा कि मेरे रिजल्ट में 1 डाल दे। बट मुझे तो पता है कि मेरे रिजल्ट में ऑलरेडी 30 है ना, तो 1 और डाल दे बस, तो मैं 30 का 30 आ जाएगा, ये मेरा आंसर है। तो देख लेते हैं एक बार, फॉर राइट, अरे यार एक हाथ से टाइप करने में ना, रेंज n-1 -1 -1, ठीक है, लास्ट इंडेक्स से लेके आखिरी फर्स्ट इंडेक्स तक, 0th इंडेक्स तक बेसिकली। तो मैं फिर से कह दूंगा कि जो मेरा रेस है ना, उसके अंदर तुम क्या करो, मुझे पता है कि मेरे रेस के राइट में, मतलब मेरा लास्ट एलिमेंट जो मैं कह रहा था 30 है अभी मेरा, उसमें तुम मल्टीप्लाई कर दो ट्रैकर। ठीक है, ट्रैकर के पास अभी क्या है 1 है, तो 30 कर दिया तो मैंने क्या आ गया 1 का 1 आ गया वापस से, मतलब 30 का 30 रह गया। ठीक है, अब जब मैं इधर आता हूँ 3 है मेरे पास, 3 पे आया, मैं कहा मेरे राइट में सब कुछ क्या है, मेरे राइट में मेरे को पता है कि 4 है, तो ट्रैकर को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अभी इस पॉइंट पे ट्रैकर 1 था, अब ट्रैकर को मैं कह दूँ कि तू 1 इंटू 4 हो जा, जैसे मैं फर्स्ट लेफ्ट पास में कर रहा था वैसे ही राइट पास में कर रहा हूँ, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको, ऊपर वालों को ना कि नीचे वालों को। मैंने कहा कि भाई 4 है, मेरे पास ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट करता था 10 था, ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो पहला स्टेप है मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रैकर में क्या है और जो मेरे पास था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बट ट्रैकर को भी अपडेट करते हैं ना कि जो राइट पास में सारे राइट के मल्टीपल्स लेता जाए, तो ट्रैकर जैसे हम पहले कर रहे थे नम्स ऑफ राइट, ठीक है, आखिरी में हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, तो हमने कहा नम्स ऑफ राइट जो कि है ये फर्स्ट लूप में 4 4 आ गया, फिर यहाँ पे आए 40 हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मेरा क्या है 12 हो गया, है ना, 12 हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करा 12 हो गया। जब मैं इस पे आया तो मैं कहूँगा कि मेरा आंसर क्या है 12, तो तुमने ट्रैकर ने दे दिया, 5 मेरे पास था ही, तो 60 हो गया। तुम काम करो मेरे को भी मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 2 24 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया। 5 के पास आया, 5 के पास क्या था, मेरे पास तो 1 था और तुम सबने मल्टीप्लाई करके क्या दिया मुझे 24 दिया, तो मैं तो 24 डाल लूँगा चुपचाप, बिकॉज नम्स ऑफ राइट मल्टीप्लाई बाय ट्रैकर। ठीक है, तो ये मुझे तो ठीक लग रहा है, देख लेते हैं एक बार रन करके कोई गड़बड़ तो नहीं है। ओ माय गॉड, हाँ, तो अपनी जो गड़बड़ थी यहाँ पे बस एक कॉमा मिसिंग था, टाइपो। तो ये आ गया, इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही हो रहा है यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।